ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मोक्षीय मामृतात्। रामनगरी अयोध्या और भगवान श्री राम का बाबा भोलेनाथ से स्नेह कौन नहीं जानता, पूरा जग जानता है। कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में अयोध्या की रौनक पूरे देश में महसूस की जा सकती है कि जब भगवान श्री राम के आराध्य का दिन हो तो ऐसे में कैसा होगा अयोध्या का माहौल। आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से इस मंदिर को सजाया जा रहा है। और जानते हैं मंदिर कौन सा है? भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित मंदिर है। ये बड़े स्नेह के साथ उन्होंने इस मंदिर को बनाया है। इसको आज तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजाया जा रहा है, कृत्रिम फूलों से सजाया जा रहा है, गुब्बारों से सजाया जा रहा है। क्या है इसका महात्म, हम जानेंगे। हमारे साथ में इस मंदिर के एक जड़ से जुड़े हुए हमारे साथ में भाई मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या शुभ नाम है? अपने थोड़ा परिचय। जय श्री राम, जय श्री नागेश्वरनाथ। प्रभाकर द्विवेदी, श्री नागेश्वरनाथ मंदिर शाह प्रबंधक। भगवान भोलेनाथ का और भगवान राम का आप जो संबंध है वो बहुत पुराना है, उसमें नई बात नहीं है। जैसे कहा जाता है कि भगवान राम बिना शिव के अपूर्ण है और शिव जो है वो बिना राम के अपूर्ण है। और भगवान की नगरी में भगवान भोलेनाथ यहाँ शैव रूप में नहीं निवास करते, यहाँ वैष्णव रूप में निवास करते हैं। वो भगवान राम को ही अपना आराध्य मान के यहाँ वैष्णव रूप में निरंतर जपते रहते हैं। इनका महात्म जो है हमारा रुद्रामल में और अन्य पुराणों में, शिव महापुराण में आदि में आपको मिल जाएगा। इनका महत्व ये है कि भगवान कुश जो कि राम जी के पुत्र थे, जब राम जी यहाँ से चले गए तो पूरी अयोध्या उनके साथ चली गई। कुश जी जो अपना राज्य संभाल रहे थे, उनके पास यहाँ अयोध्या एक दिन प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हुई और उसने उनसे कहा कि महाराज, आपके पिता द्वारा स्थापित अयोध्या नगरी, जो कि मनुष्यों का मन के द्वारा के निवेदन पर भगवान विष्णु ने अयोध्या नगरी अपने चक्र पे बसाई हुई थी, वो अयोध्या नगरी इस समय उजड़ी हुई है, उसकी कोई व्यवस्था देखने के लिए नहीं है। तो आप उसका व्यवस्था देखने के लिए, उसको सुधारने के लिए वहाँ आइए। भगवान विष्णु भगवान कुश जी के द्वारा यह सुनने पर वो कुश जी यहाँ अयोध्या नगरी में आए। उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या उजड़ी हुई है, उन्होंने उसको पुनः एक तरफ से व्यवस्थित किया। और एक दिन सरजू में स्नान करते हुए उनके हाथ का कड़ा, जो कि उनकी माता जी को ने अपने निशानी के रूप में दिया था, जिसको अगस्त मुनि ने श्री राम को रावण वध के उपरांत यह कंकड़ एक निशानी के रूप में दिया हुआ था। तो ये इतना महात्म होते हुए उस कंकड़ को सरजू नदी में गिर जाने से कुश जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत खोजा, उनको वो हाथ का कड़ा उनको नहीं मिला। उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको जो उस समय कुमुदनाग सरजू नदी में रहता था, उसकी पुत्री कुमुदनी के पास वो कड़ा है। तो कुमुदनाग से उसने उसको मांगा कि ये कड़ा मेरी माता जी की और मेरे पिता की निशानी है, इसको आप मुझको दे दीजिए। तो कुमुदनाग जो था उसने कहा, प्रभु, जो हमारे यहाँ नियम है कि जो भी अपनी पुत्र वधू या पुत्री को जो वस्तु दे दी जाती है उससे वापस नहीं ली जाती है, इसलिए मैं समर्थ हूँ आपको देने पे। कुछ ऐसा तो उनको लगा कि जो ऐसे उनका जो माता जी का जो निशानी थी वो उनके हाथ से जा रही है, तो बहुत क्रोध हुआ और पृथ्वी पे वंश के थे उनको समाप्त करने के लिए बाण का अनुसंधान कर लिया। बाण का अनुसंधान इधर जो कुश था वो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पुकारना प्रारंभ, उसके दरुण पे भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कुश जी को शांत कराया। उनसे कहा कि आप सर्व समर्थ हैं, आप नागों से विहीन करते हैं, ऐसा करिए, खाइए, आप इसकी पुत्री से विवाह कर लीजिए, जिससे इसका भी मान रह जाएगा और आपका भी मान रह जाएगा। तो उस समय कुमुदनाग पुत्री कुमुदिनी का विवाह कुश जी के साथ हुआ और उसी के साथ भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। कुश जी ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ ही निवास करिए और जो भी भक्त अयोध्या दर्शन करने आता है उसकी कामना को पूर्ण कीजिए। और ऐसा एक मुनादी करवा दिया कि अयोध्या में जो भी दर्शन करने आता है भगवान नागेश्वरनाथ का, अगर दर्शन नहीं करता है तो अयोध्या के परिक्षेत्र बाहर जाते ही उसका जो पुण्य रहता है वो आधा नागेश्वरनाथ के पास आ जाता है। ऐसा हमको महात्मा हमारे पुराणों में मिलता है। ये है नागेश्वर नाथ की मतलब से मैं फिर से जुड़ूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो हमारे इंडियन न्यूज दर्शकों को दिखाऊंगा किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया, कितनी खूबसूरत सजाया गया। साथ ही साथ हम आपको उस जगह पर भी ले चलेंगे जहां पर विराजित हैं बाबा भोलेनाथ,
जहां पर विराजित हैं भगवान नागेश्वर नाथ। और यहाँ पर देखिए किस तरह से श्रद्धालु बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर वो बड़े ही स्नेह के साथ यहाँ पर वो जलाभिषेक कर रहे हैं। कल शिवरात्रि है, ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी संख्या पहुंचने वाली है। जहां पर मैं आज खड़ा होकर आप सबको दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल की जो स्थिति रहेगी, यहाँ पर जगह नहीं रहेगी बिल्कुल खड़े होने की। महाराज जी क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण मिश्रा। मिश्रा जी, अ, कितना उत्साह, क्योंकि कल शिवरात्रि है, कल बाबा का दिन है। कल तो इनकी शादी है। हाँ, इसीलिए यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। हाँ, देखिए कुछ लोग यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। सभी लोग बाबा नागेश्वर नाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। मन में उत्साह है, मन में उमंग है कि बाबा के दर्शन। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर पाल है, कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित बाबा नागेश्वर नाथ पर पहुंचे हैं आप। कितना अद्भुत मानते हैं, कितना खुश नसीब मानते हैं? बहुत अद्भुत होता है, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से बाबा भोलेनाथ, मैं फिर से कहूंगा दिखाएं एक बार कि यही है बाबा नागेश्वर नाथ, जिनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचते हैं और अपने मन की मुरादों को वो पूरा कराते हैं। ऊपर देखिए किस तरह से बलून लगाया जा रहा है और भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखिए किस तरह से इस पूरे परिसर को सजाया जा रहा है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि को लेकर एक विशेष तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं और वो तैयारियां इतनी व्यापक होती हैं कि जो भी देखता है मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंदी जी विराजमान है और नंदी जी को लोग अगरबत्ती कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए किस तरह से श्रद्धा का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये सभी लोग बहुत ही आनंदित है क्योंकि बाबा नागेश्वर नाथ के इस मंदिर पहुंचे। क्या नाम है आपका? लीलावती देवी। कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। कब से आ रही हैं यहाँ पे नागेश्वर नाथ बाबा के? 24 साल से। 24 साल से। क्या महात्मा है, कितनी खुशी मिलती है यहाँ पहुंचने की? आज ज्यादा खुशी मिला, आज कम भीड़ है, आज शांति है। सब दिन भीड़ रहता था, आज शांति है। कल महाशिवरात्रि, कल तो और ज्यादा होता था, लेकिन बुझा रहा है कि कल बहुत होगा। कल तो मतलब औरतों का भीड़ में मतलब आना ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब उम्मीद से ज्यादा। इतना पब्लिक आएगी कि आपसे मतलब भगवान का, हम तो 24 साल से जो भी मांगो पूरा हो जाता है। ये तस्वीरें हैं, आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा मंदिर का पूरा परिसर, ये कि किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सभी लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, कल महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर क्या तैयारियां हैं? थोड़ा महाशिवरात्रि जैसे हर विगत वर्षों की तरह तैयारी जो है वो इस वर्ष भी है। सुबह से ही लोग भक्तों के द्वारा यहाँ अभिषेक जलाभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि होने की वजह से यहाँ महारुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय काल सर्पयोग आदि पूजा भी भक्त लोग करवाएंगे। और शाम को यहाँ 8 से 10 के बीच में भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकाली जाएगी, जो कि बहुत भव्य रहती है और वो नगर भ्रमण करती है। भगवान भोलेनाथ यहाँ से निकलते हुए छोटी देवकाली, हनुमानगढ़ी और अपने आराध्य श्री राम के जन्म भूमि, श्री राम जन्मभूमि के सामने से उनका दर्शन, आशीर्वाद लेते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए क्षीरेश्वर नाथ पहुंचते हैं। वहां उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत के उपरांत वहां से पुनः हनुमानगढ़ी, कनक भवन, वेद मंदिरों से होते हुए नगर भ्रमण करते हुए भक्तों को अपना दर्शन देते हुए पुनः अपने निज निवास नागेश्वर नाथ मंदिर पर आते हैं। यहाँ उनके विवाह का कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ जो हमारे पुरोहित द्विजेंद्र नारायण मिश्र जी हैं, उनके द्वारा उनका विवाह कार्य लोकोरीत के अनुसार उनका विवाह कार्य संपन्न कराया जाता है। उसके उपरांत एक दिन बीतने के बाद में यहाँ भगवान, 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद में यहाँ भगवान भोलेनाथ का भंडारा भी किया जाता है। अब उसको हम नई भाषा में बहुत से लोग बहुभोज कहते हैं, बहुत से लोग प्रसाद कहते हैं। उनका भंडारा यहाँ किया जाता है। भक्त लोग यहाँ प्रसाद पाते हैं और अपने कामना को पूर्ण करवाते हैं। रामचरित मानस में चौपाई है, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने ते न पावा। रामनगरी अयोध्या में ये भगवान श्री राम के पुत्र द्वारा स्थापित महा नागेश्वर नाथ मंदिर और तमाम चमत्कारों के लिए जाना जाता है। राम के पेड़े पर स्थित इसलिए सारे श्रद्धालु बड़ी निष्ठा के साथ यहाँ पहुंचते हैं। कल का क्या परिदृश्य रहेगा, कल कितनी भीड़ रहेगी, क्या अनुमान लग रहा है? भगवान भोलेनाथ के आराध्य श्री राम है और श्री राम जी के आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ अयोध्या नगरी में बैठे हुए हैं।
वो शैव रूप में नहीं बैठे हैं, वो वैष्णव रूप में बैठे हुए हैं और वैष्णव रूप में बैठकर राम को भजते हैं। यहाँ भक्त लोग यहाँ उनको सुबह से ही दर्शन, क्योंकि महाशिवरात्रि है, वजह से भीड़ तो बहुत होती है और इस वर्ष महाकुंभ होने की वजह से भक्तों की भीड़ में अधिक मात्रा होने, अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से व्यवस्था किया हुआ है, भक्तों को सुलभ दर्शन हो, इसके लिए उन्होंने उनका आने जाने का मार्ग भी निश्चित एवं और साफ करा दिया हुआ है कि भक्त लोग को कोई परेशानी ना हो। तो ये तैयारियां हैं कि किस तरह से कल जो महाशिवरात्रि है, कितना भव्य रूप से, कितना दिव्य रूप से रामनगरी अयोध्या में मनाया जाएगा। अभी से देखिए किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल लाखों की संख्या में लोग इस मंदिर में होंगे और सभी लोग अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। इससे भी व्यापक तैयारियां हैं कल को लेकर, और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी तरह से व्यापक हैं। बाबा भोलेनाथ का कल विवाह होना है। ऐसे में रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर की चहल पहल अभी से बयां करें कि कल की तस्वीरें क्या होंगी। मेरी मौजूदगी इस वक्त मंदिर के बाहर है और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर प्रसाद के लिए, फूल के लिए सारा इंतजाम देखिए किस तरह से लोग जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो यही पुष्प ले जाएंगे, यही डलिया लेकर जाएंगे और अपने आराध्य को ये चढ़ाएंगे। तस्वीरें बयां करें, कितना उत्साह है। क्या नाम है आपका? बजरंगी। बजरंगी जी, कल शिवरात्रि है, कितना उत्साह दिख रहा है इस चीज को लेकर? बहुत उत्साह दिख रहा जी। तैयारियां पूरी हैं जी। तो देखिए किस तरह से एक विस्तृत श्रृंखला है यहाँ पर। फूलों की, धतूरा है, कमल का फूल है, गांजा है, भांग है, वो समस्त चीजें हैं जिसके लिए बाबा भोलेनाथ जाने जाते हैं कि उनको ये चीजें चढ़ती हैं। एक श्रद्धा होती है कि हम क्या चढ़ाएं जिससे हमारे आराध्य हमसे प्रसन्न हो जाएं। देखिए किस तरह से दूध के यहाँ पर बर्तन रखे गए, इसमें दूध ले जाते हैं, बेलपत्र है, कमल के फूल हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग कहते हैं कि अगर इसको चढ़ा तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शायद यही वजह है जो यहाँ पर सभी चीजें मुहैया हैं। कल विवाह होना है, उससे पहले यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे। मतलब क्या नाम है आपका? कैलाश। कहाँ से आई है? राजस्थान से। कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में आप जहाँ पहुंचे हो ये है भगवान श्री राम के बेटे कुश द्वारा स्थापित बाबा भोलेनाथ का मंदिर। कितना अपने आप को आप सौभाग्यशाली मानते हैं? बहुत सौभाग्यशाली। बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, कितना अच्छा? कल शिवरात्रि है, ऐसे में तैयारियां इतनी ज्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा तो लगना है। हमारे साथ में रितेश बाबा मौजूद है, समाज सेवी हैं, गौ सेवक भी हैं, गौ रक्षक भी हैं। रितेश बाबा, कल शिवरात्रि है, जिसको लेकर क्या तैयारियां हम चाहेंगे थोड़ा बताएं। कल शिवरात्रि है, बहुत धूमधाम से तैयारी है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल के तहत इस साल भी भव्य रूप में बारात निकाला जाएगा। कुछ लोगों का भ्रम था कि बारात नहीं निकलेगा, जिस पर अयोध्या जिला प्रशासन ने बारात निकलने की अनुमति दी है और अपनी टीम, जिला प्रशासन की टीम भारी मात्रा में लगेंगे, मंदिर प्रशासन की भी टीम भारी मात्रा में लगेंगे, जिससे बारात में कोई असुविधा ना हो और जो सड़कों पर तीर्थ यात्री हैं उन्हें भी कोई असुविधा ना हो। और जिला प्रशासन से मांग किया जाएगा एक ही रोड पर जिला प्रशासन जाने वाला आने वाला मार्ग बनाए और एक मार्ग पर बारात का मार्ग रहे, जिससे तीर्थ यात्रियों को दिक्कत ना हो। और यह बारात कहीं रुकती नहीं है, अयोध्या की सड़कों पर चलती रहती है। बारात केवल 5 मिनट के लिए सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पर रुकती है, वहां से पूरे अयोध्या भ्रमण करती है। अच्छा, बारात की बात आए तो बारात की क्या क्या व्यवस्था है, बारात में क्या क्या होने वाला है? क्योंकि श्रद्धालु जानना चाहते हैं ना कि बाबा भोलेनाथ की बारात, ऐसे में क्या क्या इंतजाम होने हैं। ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, अबीर उड़ाया जाएगा, गुलाल, क्या क्या तैयारियां? थोड़ा इसमें ढोल अबीर, डमरू और ऊंट तमाम प्रकार के रहेंगे, डीजे, रोड लाइट और यादव लोगों का नाच रहता है और महिलाओं का नाच रहता है। कई प्रकार का नाच है जिसमें बैटरी रिक्शा पर भगवान स्वरूप बनकर जाते हैं और हम लोग 25 कुंटल अबीर के माध्यम से स्प्रे है और रंग बिरंगा कागज है और तमाम प्रकार के चीज है, उसको उड़ा करके और युवाओं की टीम में हम लोग होली खेलते हुए पूरे अयोध्या में जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से व्यापक इंतजाम हैं और किस तरह से ये जो महाशिवरात्रि है मनाई जाएगी। क्योंकि देखिए मेरी मौजूदगी से नागेश्वर नाथ मंदिर पर है, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे किस तरह से अभी से यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे हुए। तो कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित इस नागेश्वर नाथ मंदिर में किस तरह की तस्वीरें होंगी, कितना आस्था का सैलाब उमड़ पड़ेगा, ये तो कल आपको इंडिया न्यूज दिखाएगा। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है, पूरी तरह से
व्यापक इंतजामात हैं, व्यवस्थाएं कहीं न चूक हो जाए तो इसको लेकर लगातार जिम्मेदार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारों ने व्यवस्थाओं को संभाल रखा है और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।